बीजेपी के आप देखें कि 96 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बीजेपी के, वो मोर देन 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे। 149 लोकसभा में एमपी ऐसे हैं जिनके 3 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं। ये आज की डेट में ये जो भी मामलात हैं जनसंख्या कानून को लेकर के सिर्फ मुसलमानों को घेरने की एक कोशिश है। पिक्चर क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के ठीक पहले एक कानून लाने का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया और वो कानून है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब इस पर क्या बेरोजगारी सच में चली जाएगी और क्या लोगों में भूखमरी जैसे हालात नहीं होंगे, इन सब के जवाब पाने के लिए हम आप पहुंचे हैं मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान के पास। तो आइए सीधे चलते हैं और इनसे ही बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ हमारी जनता से कराएं। मोहम्मद मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो आपको जैसे पता है कि जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जो मसौदा है उसकी जो है काम करना शुरू कर दी तैयारी, यानी कि अब जनसंख्या पे बात होनी शुरू हो गई है। तो उस पर क्या आपको लगता है? देखिए, ये सब कुछ बहुत आया है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। बल्कि बीजेपी के आप देखें कि 96 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बीजेपी के, वो मोर देन 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे। और उसके बाद अगर आप देखें कि 149 लोकसभा में एमपी ऐसे हैं जिनके 3 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं। तो बल्कि मतलब भारत सरकार ने एक हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हम जनसंख्या नियंत्रण पर हम इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकते। तो इस तरह की मामलात ऑलरेडी हैं। बीजेपी के तमाम लीडर्स इस तरह के साबिका लीडर्स रहे हैं जिनके बड़े ऐलानात थे कि साहब बच्चे जो हैं ज़्यादा पैदा होना चाहिए। और ये सिर्फ और ये आज की डेट में ये जो भी मामलात हैं जनसंख्या कानून को लेकर के सिर्फ मुसलमानों को घेरने की एक कोशिश है कि ये सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम इलेक्शन कर दिया जाए। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए हैं, पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में बीजेपी की जो शिकस्त है उस शिकस्त से ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और क्योंकि आज प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर ख़ास करके देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के किसी लीडर की हैसियत नहीं कि वो गांव में जाकर के प्रचार प्रसार कर सके। तो जब वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, जब वहाँ पर जा कर के लोगों से मांग नहीं पाएंगे, वोट नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि कहावत है कि किसान अन्नदाता है और किसान जो है इस मुल्क में 70% जो आबादी है वो गांव गिराव कस्बात की करिया की है। तो वहाँ जब इनका सख्त विरोध होगा तो इनको लग रहा है कि ये अब हम 22 में हम रिवाइज नहीं हो पाएंगे, यानी कि दोबारा हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इसके अलावा इनका कोई भी ऐसा वो नहीं है। तो आपने 2022 की बात कर दी, तो उसमें क्या लग रहा है कि इनका जो ये कानून है अगर ये पारित हो जाता है, ये लागू हो जाता है, तो क्या ये इस बार आ सकते हैं? देखिए, ये इन्होंने तो एक मसौदा अभी तैयार कर रहे हैं, अभी ये कानून नहीं लाए हैं, ना कोई इनका फर्दर कोई ऐसा प्लान है। ये सिर्फ इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहते हैं। इस पूरे इलेक्शन को, पूरे इस साठगांठ को ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। उसके अलावा इनका कोई, इनके नज़्बुल ऐन में नहीं है, भाजपा का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिसमें इन्होंने ये बात कही हो। बिल्कुल, लेकिन लोग जब से ये बात चलने लगी, ये बातें जो है बहुत तेजी से बढ़ रही हैं आगे की, लखनऊ में और यूपी में ये चीजें होंगी, तो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तो भाई मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? और मतलब आपको भी पता है कि लोग मुस्लिम, कोई अगर जनसंख्या की बात होती है सबसे पहले अगर कोई आता है घेरे में तो वो होते हैं मुस्लिम। तो बतौर एक मुस्लिम उस कैसा आपको क्या? देखिए, बेसिकली इस कानून को जो आसाम में कानून बनाया है इन्होंने, उसके तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कादिर मोइनुद्दीन साहब, उन्होंने सख्त मजम्मत की। और जहाँ भी इस तरह का कानून नाफिज होगा, चाहे महाराष्ट्र के अंदर नसबंदी कानून आया था तो उस वक्त जीएम बनातवाला ने साहब असेंबली में बाकायदा इसकी मुखालफत की थी और बहुत लंबा डिबेट की थी इस सिलसिले में, और कुरान हदीस के हवाले से, सामाजिक इंसाफ के हवाले से इस बात को प्रमाणित किया था कि हम कानून इस तरह से बना करके वो नहीं कर सकते कि नस्ल कशी हम नहीं कर सकते। अगर सपोज डेट मैं एक सवाल आमना जी आपसे करूँगा कि सपोज डेट 2 बच्चे हो गए
और तीसरा अगर हमल आ गया तो ऐसे में क्या करेंगे, उसका हत्या कर देंगे। लेकिन यही तो है ना कि बिल्कुल 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 नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये लगता है कि कैसे, मतलब आपके ये जनसंख्या जो होती है हमारे इस मुल्क में दो कॉज हैं। एक इलिटरेसी होता है, एक शिक्षा का जो अभाव होता है, शिक्षा के अभाव की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, और एक नॉलेज के अभाव की वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो हम दो चीज़ को, लोगों को शिक्षित कर दें, लोगों में जो अवेयरनेस कम है उसको अवेयर कर दें। अगर हम ये अवेयर कर देंगे तो जो भ्रूण हत्या हो रही है उस भ्रूण हत्या को हम खत्म कर देंगे, उस जो मानसिकता है उस मानसिकता को खत्म कर देंगे। और ये एक मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी आप देखें कि राम मंदिर निर्माण के नाम पे जो चंदा हुआ है, उस चंदा में जो बंदर बाट हुई है, उस बंदर बाट को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह का ये प्रोपेगेंडा लेकर के आए। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई जो प्रयागराज में जो गंगा के किनारे जिस तरह से उनको लाशें मिली हैं और लाशों से जो कपड़े नोचे गए हैं, उससे जो हमारा जो बरादरान वतन जो नाराज हुए हैं, उस नाराजगी को दूर करने के लिए इन्होंने सिर्फ रामसनई घाट में जो मस्जिद का कांड किया था, जो 100 साला मस्जिद है, जो हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ उन्होंने उस मस्जिद को सरकारी तंत्र के जरिए से शहीद कराया है। तो ये सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ बची ही नहीं है कि जिसको लेकर के आवाम में जाए और हम आवाम से वोट मांगे और दोबारा सत्ता में आए। इसके अलावा कोई चीज़ इनके पास नहीं। जैसे कि बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु जो मौलाना वगैरह हैं वो कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ है, तो उसको कुछ आप जो है बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से ये शरीयत के खिलाफ है या शरीयत में ऐसी चीज़ें नहीं है? भाई हमारे यहाँ तो जो शरीयत का एतबार जो तो उलमा इकराम बताएंगे, मगर बेसिक जो मुझे मालूमात है जितनी मैं वो बता रहा हूँ कि भ्रूण हत्या, अगर कोई भ्रूण हत्या है तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए उलमा ने मना किया है। उलमा ने इसके लिए नहीं मना किया कि भाई आप जो है हत्या कर दें। आप जो औलाद विलादत जो बच्चा हमल में है तो वो बच्चे को उसका पूरा अधिकार बनता है कि वो जन्म पाए और उसके पूरा भरण पोषण होना चाहिए, उसका पूरा केयर होना चाहिए। इस बात के लिए नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा वो करें। तो आपको क्या लगता है कि योगी मतलब ये तो अगर हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं मुझे नहीं लगता है कि टारगेट किया है कि बिल्कुल पर्टिकुलरली कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। उन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करी, उसके बाद फिर जितनी चीजें आ रही हैं सामने, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम जनता ही खुद से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं, असल मामला ये नहीं है। मामला ये है कि देखिए उनका कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये बेसिक टारगेट है उनका। उनका टारगेट जो है इस मुल्क का गरीब किसान मजदूर परेशान हाल जो है, उसमें मुसलमान भी है, जो वांछित तबका है, जो समाज की मूलभूत सुविधाएं से वांछित है, उनको किस तरह से ये कब्जे में कर लें। बस बेसिक टारगेट ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, और उसमें जो हमारा मूल निवासी भारत का है, जो मूल निवासी प्रदेश का है, जिसका अधिकार जो उनको राइट थे वो राइट उनको नहीं मिल पाया, जो रिजर्वेशन उनको थे वो नहीं मिल पाए, जो उनको शिक्षा के अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाए, उनको दबाने के लिए ये कानून को बनाने की तैयारी की जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये योगी सरकार ये कानून ला पाएंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता है कि योगी सरकार इस तरह का कोई कानून ला पाएगी। इस तरह से सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और ये सिर्फ इलेक्शन में करके जो है वो कर रहा है। जैसे आप देख लें कि अभी इस तरह से धर्म परिवर्तन को ले करके उन्होंने जो है उमर गौतम जी को जिस तरह से हरेस किया है, जिस तरह से उनके वीडियोस आ रहे हैं कि वो बताया जा रहा है मूक बधिर कॉलेज में जा करके, स्कूल में जा करके, और मूक बधिर स्कूल के जो प्रिंसिपल मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, वो कह रहे हैं यहाँ कभी आए नहीं। तो इस तरह का एक झूठा प्रोपगंडा करके अभी जैसे हो रहा है कि साहब इस मुल्क के अंदर जो सिख हैं, सिख वर्सेस मुस्लिम कर दिया जाए, तो सिख लड़की को ला करके और सिख को कुछ भाजपा के सिखों के ज़रिए से उसका विरोध किया जा रहा, बल्कि वो लड़की सिख लड़की आ करके इंटरव्यू दे रही है कि साहब इस तरह का कोई ना मामला नहीं, 2012 से हम मुसलमान हुए हैं, 14 में हमने शादी की है और मैं खुशखुर्रम रह रही हूँ। मुझे खाली एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि साहब मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये मुसलमान ज़्यादा इलिटरेट हैं, मुसलमान जो हैं वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं,
मुसलमान जो है अवैध कब्जा कर रहे हैं, मुसलमान गुंडे बदमाश हैं, ये सिर्फ एक मामला है। और उनको घेर करके, मुसलमानों को बदनाम करके, हिंदुओं को पोलराइज करके ये दोबारा सत्ता में बैठना चाहते हैं। बस यही इनका इंटेंशन है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन आएगा, अखिलेश या योगी? भाई देखिए, जस्टिस जो करेगा, और ये ज़रूरी नहीं है अभी इलेक्शन में बहुत से मोड़ आएंगे। भाई ऐसा नहीं है कि मुसलमान किसी का ज़र खरीद गुलाम हो। मुसलमानों की तादाद 21.6 करोड़ यूपी में है। तो इतनी यूपी में तकरीबन परसेंटेज में है 20%, 21% मुसलमान है। तो अप्रॉक्सीमेट 21% अगर कोई डिसाइड करना चाहेगा तो वो कर सकता है। उसको ये वोटिंग राइट है, कि वो अधिकार है कि वो मुस्लिम लीग को भी वोट दे करके इक़्तिदार में ला सकता है, और समाजवादी को भी, और कांग्रेस और बहुजन को तो इससे पहले इक़्तिदार में ला ही चुके हैं। तो वाई नॉट मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग आएगी तो जस्टिस करेगी। जैसे केरल में हमने शिक्षा प्रणाली लागू की है, वहाँ पे बहुत कुछ कंट्रोल किया है, वहाँ इस तरह के फ़िरका परस्तों को कंट्रोल किया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, दूसरी पार्टी जो हैं फ़िरका परस्ती को काबू नहीं कर पाए हैं। ये बात बहुत वाज़े हो गई है। मुस्लिम लीग ही है जो इनको काबू में कर सकती है। तो भाई इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही, और मैं बता दूं कि इनकी भी एक खुद की जो है पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग, जो शायद 2022 में आप लोग भी अपनी पूरी तैयारी से आएंगे, और यहाँ पर आप लोग का कैसा रहेगा? बिल्कुल, हम लोग यहाँ अभी हमारा 10 तारीख को, 10 जुलाई को आगरा में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें हम डिसाइड करेंगे, और उसके बाद फिर पूरे यूपी का भ्रमण करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं वहाँ पर हम कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर कोई भी हमसे गठबंधन, जैसे मूल निवासी की पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, या और इस तरह से पार्टीज़ जो हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, हमसे अलायंस करना चाहेंगे, हम उनके अलायंस ग्रुप में भी इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो भाई हम बात कर रहे थे यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है। तो अगर आपसे एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँ, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो मतलब कि क्या है कि जो हम लोग भी 3 भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है। तो अब जाके जो दो चीज हो गई है कि कहीं नहीं लगता है आपको कि ठीक ही है? क्योंकि कुछ ऐसा होता है, अगर आपको पता हो कि बेटी हो रही है, तो फिर ये होता है कि बेटे की चाह में 3-4 बेटियां हो गई, बेटे की चाह में, बेटियों की चाह में, ये चीज है, उस पर रोकथाम लगेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारे तो 2 बेटे थे, और फिर बेटी हुई हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटों की चाह में ही बच्चे ज़्यादा हो जाएं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। कहीं कहीं पे केस तो रही होता है। बात रही बात देखिए, हम ये जानते हैं कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके 4 बच्चे हैं, और तकरीबन 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके 5 और उससे ज़्यादा हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में, और अगर बच्चे नहीं हो, की गलतियों को सही कर रहे हैं वो। नहीं, गलतियां ना क्या हैं भाई, आप उनकी व्यवस्था पूरी करें, आप उनको शिक्षित करें। देखिए, भाई आप देखें, जो जनसंख्या कानून चाइना में ला करके, चाइना कितने बदतरीन हालात हो गए, कितनी भ्रूण हत्या, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं अगर हुई हैं कहीं पर, इंसानी जानों का को कत्ल किया गया है, तो वो चाइना है। तो आप ये क्यों, उसके साइड इफेक्ट भी तो देखें। आपके सर दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर ले ली, तो उसके साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं ना। आप लोगों को अवेयर करके, लोगों को जागरूक करके, आप ये इतना अवेयर कर दें कि भाई 2-3 बच्चों से ज़्यादा वो ना बच्चे हों। ये अवेयर करने से ये हो सकता है। भ्रूण हत्या करने से ये कानून और किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। जबरन किसी को जो है उसमें नहीं बांधना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा भाई, आदमी सबसे पहले कि वो लिटरेट हो, साइकोलॉजिकल जहनी तौर पर लिटरेट हो, एजुकेशनली लिटरेट हो। और जब ये लिटरेसी होगी तो बहुत से ऐसे गलत काम हैं जो नहीं होंगे, ना भ्रूण हत्या होगी, और ना ही लूटपाट होगी, ना ही और कोई चीज़ें होंगी। लोगों को ज्ञान होगा, जब ज्ञान होता है तो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद छूट जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष मतीन जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरह से वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को वो खुद देखते हैं और उनकी पार्टी किस तरह से देखती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।